नाजरीन, औरंगाबाद शहर के मोंडा नाके इलाके से करीब वाक़ भवानी नगर में गुज़िश्ता रात मामूली बात को लेकर दो गुरोहों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ और आपसी बातचीत एक दूसरे को समझाने बुझाने के दौरान हाथापाई हुई और आपस में ये नौजवान भिड़ गए। इस मामले की इत्तला जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस के आला अफसरान और पुलिस की दीगर टीमें मोंडा नाका इलाके में पहुंची और ये मामला यहीं रफा दफा हो गया। लेकिन खास बात यह है कि इस मामूली झगड़े को बहाना बनाकर शहर में एक तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि औरंगाबाद के भवानी नगर में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों के दरमियान झगड़ा हो चुका है। नाज़रीन, इस तरह की अफवाह से शहरियान में बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका था और लोग इस मामले की तहकीकात जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर माजरा है क्या। इस ताल्लुक से पुलिस की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि ये कोई मजहबी झगड़ा नहीं था बल्कि ये आपसी झगड़ा था। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों ही गुरोह के 8 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त, आज या कल में किसी भी वक्त असेंबली इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो सकता है। लिहाजा मामूली बातों का बहाना बनाकर शरपसंदों की जानिब से अफवाहें फैलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि ऐसे मुट्ठी भर लोग अफवाहों का बाजार गर्म करके सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एबीएन महाराष्ट्र के जरिए हम शहरियान से ये अपील करते हैं कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दे और जब तक किसी भी खबर की तस्दीक ना हो और तहकीक ना हो जाए, इस तरह की खबरों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर हरगिज शेयर ना करे। इसी तरह पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी शहरियान से ये अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और गैर ज़रूरी मैसेज, ऐसे मैसेज जिससे माहौल ख़राब हो सकता है, ऐसे मैसेज और ऐसी अफवाहों पर मबनी खबरें हरगिज सोशल मीडिया पर अपलोड और फॉरवर्ड ना करें। पुलिस की जानिब से ये इंतबाह दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स इस तरह की अफवाह फैलाकर माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या घटना है? जूना मुंडा परिसर में भवानी नगर में अभी रात के करीब 11 बजे के आसपास एक हमारे को खबर आई थी कि 200 लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। उसके बाद हमारी टीम यहाँ पे सीपी सर, सभी डीसीपी, एसीपी, सारे इंचार्जेस हमने यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पर पहुँचे तो हमने पाया गया कि कंप्लेनेंट सुमित थोरात के घर पर करीब 8 लोगों का उन्होंने अभी तक हमारे को कंप्लेंट में नाम दिया है। वो लोग वहाँ पे घर में घुसे और उसमें मारा पीटी हुई है। इनकी बेसिक कंप्लेंट ये है कि ये जो 8 लोग हैं और इतर बाकी लोग हैं, ये यहाँ पे आके नशा करते हैं, यहाँ पे आके रास्ते पर रोक के केक काटते हैं, रोज़ शाम को परेशान करते हैं। इस चीज़ को चलते चलते इनमें झगड़ा हुआ और उन्होंने सुमित नाम के इंसान को मारा है। इसमें से जो 8 आरोपियों का नाम इन लोगों ने हमारे को दिया है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के लोग इन्वॉल्व हैं। महिलाओं का भी नाम उसमें आरोपी में है। तो अभी जो हमारे निर्देश में आया है, पुलिस के निर्देश में, कि इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने घुस के सुमित के घर में जाके मारपीट की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि आप अफवाहों पर विश्वास ना करें। पुलिस यहाँ पे स्पॉट पे पहुँच के पूरा हम लोगों ने तहकीकात की है और इसमें हिंदू मुस्लिम चीज़ कुछ भी नहीं है। सभी लोगों का मिल के आपसी में इनका एक मोहल्ले में इनका आपस में मतभेदों के कारण इनमें आपस में झगड़ा हुआ है, जिसकी हम एफआईआर रात की रात ही करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 4-5 आरोपियों को इसमें हमने हमारे ताबे में ले लिया है और बाकी के आरोपी को भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। मैं वार्न भी करना चाहूँगा साथ के साथ सभी शहरवासियों को, कोई भी बिना वेरीफाई करे अगर र्यूमर को फैलाएगा तो हम उनको भी आरोपी बनाएंगे। तो शहर की शांति और शहर की अमन को बरकरार करके रखिए। किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई करे आप वायरल मत कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं डीसीपी जोन 2 आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप उस पर विश्वास कीजिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन पर विश्वास कीजिए और किसी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को वायरल ना कीजिए। धन्यवाद। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।